एक आदमी जो ग्रोसरी स्टोर में घुसता है लॉटरी लेने के लिए, क्योंकि उसका अब ये पेशा बन चुका है। हालांकि वो पहले ठीक ठाक अमीर था, लेकिन उसे और अमीर बनना था। उसने आमिर जो कि दुकानदार था उससे 4 टिकट खरीदे, फिर उसे बुरा भला भी कहा, लेकिन आमिर ने कुछ नहीं बोला। जॉनथन अब उस टिकट को लेने के बाद वही पास में रखी काउंटिंग मशीन में चेक करना शुरू करता है और लकीली उसका नंबर आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लॉटरी है कितने की, तो मैं आपको बता दूं उसने जीते हैं करीब $156 मिलियन, जिस चीज को वो आमिर के साथ खुशी से शेयर करता है। आमिर भी खुश था, क्योंकि गवर्नमेंट रूल के मुताबिक जिस भी दुकान से लॉटरी टिकट विनर होता है उसे 5% उसमें से मिलता है। लेकिन पीछे खड़ा स्ट्रैंगलर जॉनथन की इस अमाउंट को सुन लेता है और वो वहीं अपना पूरा मन बना लेता है कि आज जॉनथन नहीं बल्कि वो इन पैसों को घर लेकर जाएगा। वो वहीं अपने मुंह पर एक मैगजीन को टेप से चिपका लेता है ताकि किसी को उसका चेहरा ना दिखे। उसके पास पहले से बंदूक भी थी, क्योंकि वो स्मगलर है। कोई बड़ा नहीं पर छोटे मोटे ड्रग वो इधर से उधर करता ही है। अभी कुछ देर पहले वो कुछ लड़कों को पाउडर बेच कर आया है, तो अब जॉनथन के तो होश उड़ गए थे। पल भर में खुशी डर में बदल जाती है, लेकिन स्ट्रैंगलर उसे बोलता है, लाओ मुझे वो टिकट दे दो। लेकिन उसका हाथ ही नहीं आगे बढ़ रहा था कि वो उसे दे दे, जिससे वो और भी ज्यादा तेज तेज चिल्लाने लगता है। उस ग्रोसरी स्टोर में एक प्रेग्नेंट औरत भी थी और उसके हस्बैंड भी मौजूद थे, पर एक सरप्राइज भी था। दरअसल वॉशरूम में एक पुलिस वाला भी था जो इस शोर को सुन लेता है। अब वो चुपके से बाहर आता है और अपना स्टैंड ले लेता है ताकि उसे देखने में आसानी हो कि क्या हो रहा है। तो वहीं एक तरफ क्लारा वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी, ऊपर से उसे अपने बच्चे की फिक्र थी। लेकिन जॉन उसे हिम्मत रखने को बोलता है और इतने में अचानक से बाहर से चिल्लम चिल्ली और भी ज्यादा पड़ गई, क्योंकि ऑफिसर ने उसे देख लिया था। वो उसे अपनी बंदूक नीचे रखने को बोल रहा था, लेकिन स्ट्रैंगलर ऐसा नहीं करेगा। जॉनथन भी कम जिद्दी नहीं था, उसके लिए अपनी जान नहीं बल्कि वो पैसे आज ज्यादा कीमती थे। जब चीजें ज्यादा बिगड़ने लगी तो ऑफिसर ने बाहर आकर उसे शूट करने का सोचा, क्योंकि अब उसे सही कवर मिल गया, लेकिन वो निशाना चूक जाता है। स्ट्रैंगलर को लगने के बजाय गोली जाकर लग जाती है जॉनथन को। इस चीज से वो शॉक में हो गया और भूल गया कि वो ओपन में है। उसी समय उधर से स्ट्रैंगलर ने शूट कर दिया। पहली गोली तो उसके कंधे पर लगी, फिर दूसरी सीने पर, इससे वो वहीं गिर गया। अब स्ट्रैंगलर अपने मास्क हटाता है, क्योंकि ये कोई चोरी का सीन नहीं रहा। उसने एक पुलिस वाले को मारा है। अगर ये खबर फैल गई तो पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर आ जाएगी। आमिर भी डरा हुआ था, आखिर दुकान उसी की तो है, सारा खून खराबा उसकी दुकान पर हो रहा है। स्ट्रैंगलर अब आमिर को बंदूक की नोक पर लेता है, उसे वहीं सर नीचे करके बैठने को कहता है। वो डर के मारे जैसे भी कुछ कह रहा था वैसे वो करता है। स्ट्रैंगलर को पता था अगर दुकान के बाहर रोशनी रहेगी तो लोग आते रहेंगे, इसीलिए उसने सारी लाइट बंद कर दी। जिसके बाद वो छुपे हुए जॉन और क्लारा को बाहर आने को कहता है, क्योंकि उसे अब जॉनथन की लाश को ठिकाने लगाना था। वो यहाँ ऐसे उसे पड़े रहने नहीं दे सकता। क्लारा जॉन को बाहर जाने से मना करती है, क्योंकि वो सनकी है, कुछ भी कर सकता है। पर जॉन उसे समझाता है कि अगर वो नहीं गया तो वो यहाँ पर आ जाएगा और तब चीजें और भी कर सकती है, इसीलिए वो वहीं छोड़कर बाहर आ गया। आमिर और वो दोनों मिलकर जॉनथन की लाश को वहां से हटाते हैं और ये सब कुछ वहां लगे कैमरा में कैद हो जाता है। और इस चीज का पता स्ट्रैंगलर को लग गया, इसीलिए वो इन तीनों को अंदर स्टोर रूम में लेकर गया जहाँ मॉनिटर रखा था। वहां उसने आमिर से कहा कि वो सारी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दे। आमिर उसकी बात मान गया, लेकिन बाद में उसने एक सलाह दी कि जितना आसान वो इस चीज को समझ रहा है उतना है नहीं। जब कोई भी कंपनी इतनी बड़ी लॉटरी विनर को प्राइज मनी देती है तो वो पहले शॉप पर आती है, छानबीन करती है, और यहाँ के हालात देखकर तो मुझे नहीं लगता कि वो पैसे देंगे तुम्हें। तुम उन पैसों को इतनी आसानी से तो नहीं ले जा सकते। अब स्ट्रैंगलर को समझ में आ गया था कि उन्हें इन लोगों की जरूरत है, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम सभी को मेरे साथ देना होगा, एक झूठी कहानी बनानी होगी, बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। कहानी कुछ इस तरह होगी कि शॉप पर लॉटरी की टिकट खरीदने एक लड़का आता है जो उस प्राइस को जीत जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे एक अमीर बूढ़ा आदमी आता है जो एक डीलर था। वो जब अमाउंट सुनता है तो वो उस लड़के पर बंदूक तान देता है। फिर इतने में वहां पर एक ऑफिसर आ गया जिसने गोली चलाई, जिसमें उन दोनों की भिड़ंत हुई और दोनों ही मारे गए। आमिर तुरंत खड़ा हुआ, बोला ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर मुझे 10 मिलियन चाहिए। स्टर्लिंग इनकार करता है इस अमाउंट के लिए, उसने सिर्फ 6 मिलियन देने का ऑफर दिया। जॉन को भी कहीं न कहीं ये प्लान समझ में आ रहा है, लेकिन क्लारा को पुलिस से पकड़े जाने का डर था। वो ऐसे किसी से पैसे कैसे ले सकते हैं, ये पैसे उनके थोड़ी है। पर जॉन का कहना था कि अगर उन्हें पैसे मिल गए तो वो उनसे अपने बच्चे के लिए अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, इसीलिए वो उसके सामने 20 मिलियन की रकम रखता है। पर आमिर की तरह ही स्ट्रैंगलिंग उसे भी कम अमाउंट देने को बोला, जो था $9 मिलियन। अब बात चल रही होती है कि अचानक गेट नॉट हुआ। ये आमिर का छोटा भाई है जो अपनी नाइट ड्यूटी के लिए आया है। ये जानने पर स्ट्रैंगलिंग फौरन आमिर से उसे दफा करने को बोलता है। वो भागते हुए बाहर गया। जब सलमान ने उसकी नाक पर लगे घाव को देखा तो वो उसे वजह पूछा, तो आमिर झूठ बोलता है कि वो हल्का सा गिर गया था। सलमान अंदर आने लगा, पर आमिर बार बार कुछ न कुछ बहाने मारकर उसे जाने को कहता है। इतने में एक गार्ड भी आ गया जो सिगरेट लेने के लिए आया। उसे देखकर आमिर के पसीने आने लगे। इस ठंड में घबराते हुए उसे सिगरेट देता है, लेकिन अचानक उस गार्ड का पैर एक बुलेट शेल पर पड़ गया, जिसकी आवाज उसे कुछ जानी पहचानी लगी। वो शेल लुढ़क कर पीछे चला गया। वो उसे देख ना सका, पर वो तहकीकात करने के लिए जमीन की तरफ देखने गया, पर अंधेरा होने के कारण
इतना कुछ उसे दिख नहीं पाया। ऊपर इन लोगों ने उस जगह को साफ कर दिया तो वो उसे कोई खास शक भी नहीं हुआ। वो सिगरेट लेकर चला गया। बाद में आमिर ने अपने भाई से कहा कि आज वो जाकर आराम करे घर पर, उसे कुछ समय अकेले बिताना है, और अपने भाई की बात सुनकर वो चला गया। तब जाकर आमिर को थोड़ी सी चैन की सांस आई। जब ये लोग फिर से इकट्ठा हुए तो क्लारा बोली हमें कहानी बदलनी होगी, क्योंकि बाहर खड़ी वो महंगी कार को देखकर लोग शक कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो चोरी की है। क्यों ना हम ऐसा दिखाएं जैसा कुछ हुआ ही ना हो। उसके लिए हमें कार और लाश दोनों को ठिकाने लगाना होगा। स्ट्रैंगलर को अपना दिमाग लगाकर बोला कि हमें तेजाब से इस लाश को गलाकर फ्लश कर देना चाहिए, बाकी कार मैं जुगाड़ करवा दूंगा। उन तीनों में से किसी को ये तेजाब वाला आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो कहते हैं कि हम कहीं बाहर ले जाकर उसे फेंक देंगे लाशों को, जो ज्यादा सही रहेगा। पर पहले वो उस अमीर आदमी की जेबों को टटोलते हैं, जहां उन्हें उसका फोन, वॉलेट वगैरह मिला। जब स्ट्रैंगलर फोन को चेक करता है तो वो लॉक था। उसी समय साइड में खड़ी क्लारा बोली फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करो। जॉन उसकी ये बात सुन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, क्योंकि अभी तक वो किसी भी प्लान में साथ नहीं दे रही थी। अब अचानक से उसे क्या हो गया? खैर, जब फिंगरप्रिंट से फोन को खोला तो क्लारा ने उसे चेक किया। पता चला कि जोनाथन आए दिन ट्रैवल पर होता है। लड़कियों को बिजनेस क्लास जेट की और कुछ आलीशान होटल की तस्वीरें। क्लारा ने आइडिया दिया कि हमें इसकी मेल आईडी से 1 महीने के लिए होटल बुक कर देना चाहिए, और फिर इसके ऑफिस मेल पर ये लिखकर छोड़ दे कि वो इस महीने में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। ऐसे करके हम बच सकते हैं। जॉन फिर हैरान हो गया। उन्हें यह तरीका ठीक लगा, इसीलिए वो ऐसा ही कर देती है। वो बाहर गए तो हम उस पुलिस वाले के ऊपर एक मक्खी को बैठा हुआ देखते हैं। अचानक उसी समय वो जाग गया। जैसे हमें पता है, गोली उसके कंधे पर लगी थी, ना कि सीने में, और वो बस बेहोश हुआ था। अब क्योंकि उसके हाथों एक निर्दोष की जान गई थी, जो कि वो कभी नहीं करना चाहता, तभी वहां जॉन और स्ट्रैंगलर आ गए, जो जोनाथन की लाश को बाहर ले जा रहे थे। कॉडी ने एक जिंदा लाश बनने की कोशिश की। उन्हें पता नहीं चल सके कि वो जिंदा है या मर चुका है। बाद में जब वो उस लाश को लेकर चले गए तो उसने अपना फोन निकाला। पुलिस को कॉल करने के बजाय वो अपने डैड को कॉल लगाता है, जो एक रिटायर कैप्टन है, जिन्हें सब हनी के नाम से बुलाते हैं। कोडी ने अपनी गलती नहीं बताई, बल्कि ये कहा कि $156 मिलियन की लॉटरी जीतने वाले को एक जवान लड़के ने शूट कर दिया है। वो उसके पैसे लेकर भागने की फिराक में है। उस बूढ़े आदमी की मौत हो चुकी है और हनी भी उस लॉटरी के बारे में जानकारी थी। कोडी चाहता है कि उसके डैड और बाकी के जो उनके दोस्त थे वो सभी यहाँ पर आए और स्ट्रैंगलर को मारकर उस लॉटरी के टिकट को हासिल कर ले, क्योंकि पैसों की उन्हें सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग जोनाथन की लाश को उसकी जी वैगन में रख देते हैं। स्ट्रैंगलर जॉन को जिम्मेदारी देता है कि वो उसकी लाश को ले जाकर समुद्र किनारे फेंक दे, पर वो ये काम अकेले तो नहीं कर सकता। तभी आमिर का गुस्सा हाई हो गया। वो उसे भिड़ गया और कहने लगा जो कुछ भी वो कर रहा है उसके लिए उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर उसके सीने में बंदूक लगा देता है। आमिर को पता था कि जो अंदर गोलीबारी हुई है उसमें उसकी सारी बुलेट खत्म हो चुकी है, और इस चीज को वो सभी के सामने बोल भी देता है। स्ट्रैंगलर को पता था वो सच बोल रहा है, लेकिन अभी भी उसमें एक गोली बची थी, जिस चीज को खुद जॉन चेक करता है। यहाँ इन लोगों के मन में एक डाउट पैदा हो गया। यहाँ से अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऐसा स्ट्रैंगलर का कहना था, लेकिन अगर उन्हें पैसे चाहिए तो उसकी मदद तो करनी होगी। जॉन जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन क्लारा उसे पीछे हटने से अब मना करती है, क्योंकि उसके मन में भी उन पैसों को लेकर लालच आ गया था। जॉन उसके इस बदले बदले बर्ताव से पहले ही परेशान था। अब वो ये बोल रही है। उसकी बातें सुन वो और डर गया, लेकिन क्लारा की बार बार जिद करने पर वो मान गया। कहा कि ठीक है वो अकेले जाएगा। अब उसे 9 नहीं $13 मिलियन चाहिए। स्ट्रैंगलर मान गया। उसे उसके कार के एक फोन को ऑन करके छोड़ दिया ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो फिर कहीं वो चालाकी दिखाए तो उसकी आवाज से स्ट्रैंगलर को पता चल जाए। अब अंधेरी बारिश से भी रात को वो जी वैगन को लेकर नीचे बीच रास्ते में उसके सामने एक रेलवे क्रॉसिंग आई, जहां उसे रुकना पड़ा। इस चीज का वो फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि उस तरफ अब कोई आवाज नहीं पहुंच रही होगी, क्योंकि ट्रेन का शोर काफी ज्यादा है। जॉन फौरन कार से बाहर और भागकर दूर आ गया, चिल्लाने लगा कि उसे मदद की जरूरत है। वो क्लारा जैसा नहीं है। हालांकि पहले उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन अब नहीं चाहिए। उसे पता है कि अगर पुलिस को पता चल गया इन पैसों के चक्कर में सब हुआ है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर उधर भागने के बाद जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो उसकी नजर ट्रेन पर पड़ी, जो कि अब खत्म होने वाली है। इसीलिए वो फौरन कार के पास गया, लेकिन तभी उसे एक गार्ड मिल गया, जो उसे ऐसे सुनसान सड़क पर घबराया हुआ देखकर उसे शक करना शुरू करता है। जब उसने उस महंगी कार को देखा तो उसे शक हुआ कहीं वो चोरी की तो नहीं है। जॉन उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, वो उसे सब कुछ बता देगा। उसे इतना कहता है कि गार्ड की नजर उसके ग्लव पर पड़ी, ये सर्जिकल ग्लव्स। तो अब उसका शक और पुख्ता हो गया। उसने फौरन उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे छिड़कने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने किसी तरह खुद को साइड कर लिया, पर गार्ड उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान उसने उसकी पैंट पर खून लगा दिया। यहाँ जॉन को पता चल गया कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा, वरना अब सब बिगड़ जाएगा। वो उसे धक्का देता है और उसका ये धक्का उस गार्ड की जान ले लेता है। जी हाँ, वो एक आयरन ट्रैक पर जा गिरा और वहीं ऑन द स्पॉट मारा गया। जॉन जल्दी से उसकी लाश को डिग्गी में रख लेता है। अब उसके ऊपर 2 लाशों का बोझ था और अब तो उसे ये करना पड़ेगा, वरना क्लारा अकेले शॉप में बैठी थी, पर उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकंज नहीं थी। कहीं से भी उसे ये नहीं लग रहा है कि वो परेशान है, लेकिन परेशान तो आमिर था। वो अपनी सिस्टम की सारी हिस्ट्री
हिस्ट्री को डिलीट करना शुरू करता है। जब स्ट्रैंगलर ने पूछा कि ये क्यों कर रहा है तो उसका जवाब आया वो उन पैसों को लेकर यहाँ से चला जाएगा ताकि अपनी बेटी का फ्यूचर बना सके। कुछ ही देर के अंदर उसके मन में न जाने क्या आता है। अब उसने मन बना लिया कि वो स्ट्रैंगलर को मार डालेगा। हो सकता है उसके मन में पूरे पैसे लेने का लालच आ गया हो, इसीलिए वो हथौड़ा लेकर बाहर जाने लगा। हालांकि क्लारा उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन अब वो नहीं रुकने वाला। इस बीच हमने एक और किरदार की एंट्री को देखा। ये था आर्मी वाले। जी हाँ, कोडी के डैड और उसके दोस्त आ चुके हैं उन पैसों को लेने के लिए। वो अपने पूरे इंतजाम के साथ आए थे। 3 लोग थे जिनके पास राइफल थी, बुलेट प्रूफ वेस्ट थी और एक के पास स्नाइपर भी, जिससे कि स्टोर के चारों ओर हो रही सारी चीजों पर वो नजर रखते हैं। उसे स्ट्रैंगलर दिख गया और वो उसी पर एम करके रखते हैं। इस बीच हमने जॉन को भी देखा। वो भी एक ही जगह पर खड़ा हुआ है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इधर चीजें और संगीन होती जा रही है। स्नाइपर ने देखा कि अब उसका निशाना एकदम सही है। उसने अपनी रेड डॉट निकाली और सीधा स्ट्रैंगलर पर एम किया। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वो अपनी पहली बुलेट छोड़ता है, पर स्ट्रैंगलर की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया और वो गोली उसकी साइड से होकर गुजर गई। लेकिन अगले ही पल जब उन दोनों को पता चला कि गोली मिस हो गई है तो वो दुकान के अंदर घुस गए। जो सबसे पहला इंसान दिखा वो था आमिर, जिससे बिना कुछ पूछताछ के वो लोग उसे शूट करके मौत के घाट उतार देते हैं। कोडी ने जब गोलियों की आवाज सुनी तो वो वॉशरूम से बाहर आकर अपने डैड से गले लग जाता है। स्ट्रैंगलर ने अपना खेल शुरू कर दिया। वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। हनी जो अब स्टोर पर अकेले था क्योंकि कोडी को उसके दोस्त लेकर वहां से चले गए। वो स्ट्रैंगलर के हर हमले का जवाब देता रहता है। माहौल काफी खराब हो गया, जिस चीज का अंदाजा स्ट्रैंगलर को भी लग गया, इसलिए वहां से भागने के लिए गेट के पास पहुंचा। उसने गेट को खोला, तभी बूम, स्नाइपर ने उसका खेल खत्म कर दिया। जॉन सारी गोलीबारी सुन रहा था। वो बार बार क्लारा को आवाज लगाता है कि कहीं वो कोई जवाब दे दे। हनी ने उस फोन को देख लिया। उसने अपने दोस्तों को बता दिया कि अभी एक जिंदा है। इतना कहकर वो उस फोन को डस्टबिन में फेंक देता है। इस बीच उसकी नजर क्लारा पर पड़ी जो मर चुकी। वो उसके पेट पर पैर मार कर भी देखता है, लेकिन वो कोई प्रक्रिया नहीं देती, जिससे हनी को यकीन हो गया कि वो मारी गई इस तोड़फोड़ में। अब स्ट्रैंगलर के पास उस टिकट को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से क्लारा आई और उसे हैमर से उसकी खोपड़ी खोल दी। बस यही नहीं, वो बार बार उसे मारती रहती है जब तक वो पूरी तरह से लाश नहीं बन जाता। वहां जॉन अब उस कार को एक कार्गो शिप के सामानों में रख देता है। वो वैसे ही लावारिस छोड़कर भागने लगा। पैदल ही उस स्टोर की तरफ आ गया क्योंकि अब उसे अपनी बीवी और बच्चे की जान जो बचानी है। इस बीच क्लारा हनी को वॉकी टॉकी उठा लेती है और उन बाकियों से बातें करना शुरू करती है। इस बीच जो डूब था वो अंदर आने की कोशिश करता है तो क्लारा हनी की बंदूक से उस पर फायरिंग करती है और बार बार लाइट को चालू बंद करने लगती है, जिससे वो पीछे हट गया ताकि किसी को पता ना चले। बाद में क्लारा ने गुस्से में कहा कि अगर उनमें से किसी ने भी अंदर आने की कोशिश करी तो वो उस लॉटरी टिकट को जला देगी, जिसके लिए उन्होंने इतने लोगों को मारा है। जो कैप्टन होता है वो उससे पूछता है कि उसे ये वॉकी टॉकी कहां से मिला। उसने बताया कि उसने उसके दोस्त की लाश से उठाया। उन्हें पता चल गया कि हनी मारा गया। ये बात वो कोडी को नहीं बताते। फिलहाल वो खुद अब मरने वाला है। लगातार खून बहने की वजह से वो उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है, लेकिन कैप्टन इनकार कर देता है। उसे थोड़ा इंतजार करना था। तभी उनकी नजर जॉन पर पड़ गई, जो अभी भी स्टोर के बाहर आया था। वो दोनों फौरन उस पर झपट पड़ते हैं और कार में कैद कर लेते हैं। इस चीज को क्लारा भी देख लेती है। तब उसने फिर से कॉन्टैक्ट किया कैप्टन से, कहा कि देखो ऐसे तो तुम्हारे पैसे मिलने वाले नहीं है, क्योंकि जो कंपनी इतने पैसे देती है उन्हें एक पुख्ता कहानी की जरूरत पड़ती है। तुम लोगों के पास कोई कहानी है ही नहीं, मेरे पास है। एक गरीब कपल जिसमें एक लड़की प्रेग्नेंट थी, उसने लॉटरी जीती, लेकिन कुछ गुंडे आकर उसे मारने पीटने लगते हैं। तब कुछ रिटायर आर्मी ऑफिसर आया और उन्हें बचा लेते हैं। ये मान जाओ और बदले में आधे पैसे ले लो, आधे मैं ले लेती हूँ। पर कैप्टन ठहरा जिद्दी आदमी। वो ये नहीं मानता, उसे तो पूरे पैसे चाहिए थे। इसीलिए वो जॉन को मारना पीटने लगता है ताकि वो क्लारा को बाहर ला सके, लेकिन वो तो सिर्फ वॉकी टॉकी पे बात करती है। इसीलिए आखिर में उसने दोबारा से डॉब को अंदर जाने को भेजा। इस बारी क्लारा तैयार थी। उसने वेस्ट भी पहन रखी थी। डॉब उस टूटी खिड़की से अंदर घुसा, इधर उधर क्लारा को ढूंढना शुरू किया। क्लारा उसे देख पा रही थी। उसने सही मौके पर उसके ऊपर एक बोतल दे मारी। हालांकि इसे कुछ हुआ नहीं। डॉब चाहता था कि उसे शूट कर दे, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो उसे मारता नहीं है। पर क्लारा उसके गले में वो टूटी बोतल घुसा डालती है, जिससे उसका पूरा गला कट गया और उसकी कहानी यही खत्म हो गई। और इसके बाद उसने एक ऐसा पैतरा चला जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। वो एक मैच स्टिक को फायर अलार्म के पास जला देती है, जिससे अब अलार्म बजने लगता है। इसके बाद वो उसी घायल हालत में रेंगते रेंगते स्ट्रैंगलर की लाश के पास गई और उसके जीप से उस टिकट को निकाल लिया, जिससे ये सारा बवाल मचा था। तभी वहां पर कोडी आता है, जो अपने बाप का बदला लेने आया था। उसे देखकर क्लारा बोली ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। तो वो कहता है वो कभी नहीं चाहता था कि ये सब हो। उसने कोशिश की उसे रोकने की, पर हुआ नहीं। इतने पे वहां पर आया कैप्टन, जिसे पता था कि कोडी अब मरने वाला है। वो नहीं चाहता अब पैसों का और हिस्सा हो, इसीलिए उसी बंदूक से वो उसे खत्म कर देता है। बाद में कैप्टन जॉन को आजाद करता है, क्योंकि उसे इन दोनों की जरूरत थी। और उन दोनों के पैसों को कुछ ही समय के भीतर वहां पर फायर टीम और पुलिस पहुंच गई। दूसरे सीन
सीन में हमने देखा कैप्टन अब नेशनल हीरो बन चुका है क्योंकि क्लारा झूठ बोल देती है, क्योंकि क्लारा ने झूठ बोला था और वही कहानी मीडिया को बताई। प्लान के मुताबिक उसे आधे हिस्से भी मिल गया और आधे ही नहीं। जॉन और क्लारा भी खुश थे क्योंकि उन्हें बेटा हुआ था और अब उनके पास पैसे भी थे। पर दोस्तों अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस यार्ड में जॉन ने गाड़ी को खड़ा किया था वो वहां से गई नहीं और अब एक आदमी का कुत्ता उसे देखकर बार बार भौंक रहा है, यानी कि उसे स्मेल आ गई है। अंदर क्या चीज है, अब आगे क्या होगा? क्या फिर से छानबीन शुरू होगी और पैसों का बंटवारा कैसे होगा? इस सवाल के साथ ये कहानी यहीं पर अंत होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।